नमस्कार। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे पास एक शव है और अभी कफन के तौर पर ये चादर इसे उड़ा दी गई है और नीचे एक चादर और है और ये शव है एक बछड़े का और इसे यहाँ पर मार कर डाला हुआ है। सुबह सूचना मिली थी करीब 6:30 बजे के आसपास की ऐसी कुछ घटना यहाँ हुई है। बबैल रोड के पास का यह एरिया है। छोटू राम चौक पास में एक स्कूल है, उसके पास ये हुआ है एक गली में। और यहाँ आप देख सकते हैं इस बछड़े को मार कर डाला हुआ है। ऐसा बहुत सी बार होता है, काम ये जानबूझकर किया हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है ये स्पष्ट नहीं, क्योंकि हम किसी प्रकार का आपसी सौहार्द नहीं खराब करना चाहते या फिर समाज में आपसी सामंजस्य आपसी तालमेल खराब हो। स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा किया गया है, ना ही किसी पर आरोप है ना किसी पर प्रत्यारोप है, लेकिन काम जानबूझकर किया हुआ लगता है ये है। हालांकि फिर दोहरा दूं, इस बात की पुष्टि नहीं है कि किसके द्वारा ये किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कारण है, क्या आपसी सौहार्द और तालमेल खराब करने के लिए ही किया गया है या फिर कुछ और कारण रहा होगा। पर एक बछड़े का शव है, ये खून भी पास में पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत गोबर भी पड़ा हुआ है। गली पड़ोस के आदमी हैं यहाँ पर, उनसे जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उनसे जिनके घर के आगे ये काम हुआ है और उन्होंने इसे देखा था, ये आंटी जी है, इन्होंने सबसे पहले इसे देखा था। आंटी जी, किस समय की बात है और क्या देखा था आपने? मैं 6 बजे उठी। मैंने गेट खोल लिया। गेट खोल कर मैं बाहर आई। मैं और दिन रोज उठा करती बखत है। आज मैं लेट हो रही थी, मैं रात की बारात में थी, मुझे पता नहीं लगा। रात को मैं उठी, मैं डर गई। मैंने कम दिखा, मैं कहा पता नहीं क्या मरा पड़ा। मैं उल्टी गेट खोल दिया, बंद कर लिया। मैं बच्चों को उठाया। कहीं ना कहीं थोड़ा अंधेरा भी होता उस समय। अब हाँ, थोड़ा अंधेरा था, मुझे कम भी दिखा था थोड़ा। मैंने डर गई, मैं कहा पता नहीं क्या मरा पड़ा। मैंने अपने बच्चे उठाए। मैंने कहा भाई जल्दी से उठ कर देखो, पता नहीं क्या मरा पड़ा अपने पर ने। फटाफट मेरी बहू आई, मेरा लड़का आया। कहाँ कहाँ ये और बड़े उठे, इन्हें देखा। मम्मी आपने दिखा नहीं है, तो गाय मरी पड़ी। फिर मैंने कहा भाई अपने मोहल्ले से कहो। पहला पहला तो अपना मोहल्ला है, बाद में भाई क्या हो रहा है, यू क्या ना। मेरा लड़का उनको बुला कर ले आया। मेरे लड़के ने फिर भाई एक दो से बुलाए, सब इकट्ठे हो गए। फिर भाई ये देखो भाई क्या मसला है, क्या नहीं है। भाई आज तो ये पड़ा, कल ना कोई और भी हो सका है। इस गली में लाइट नहीं है, अंधेरे में दिखता नहीं कुछ नहीं। बछड़ा है बछड़ी है? ये मैंने नहीं देखा भाई, ये तो आप देख सको क्या है। चलिए, वो भी अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बताया ये जा रहा था कि बछड़ा है। वैसी कॉलोनी स्थिति में में किसी से दुश्मनी नहीं है ना, मेरा कोई है। मेरी कॉलोनी अच्छी। चलिए, ये तो पता किसी ने कराया है। बाहर का भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भाई माहौल खराब हाँ करने वाले ना करे। हाँ भाई साहब, आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? किया तो जानबूझकर ही गया है ये। जानबूझ के ही करा गया है ये। जानबूझ के कर रखा है भाई। ये देखो आपके सामने ही है, बिल्कुल बिल्कुल घर के सामने बिल्कुल। ये बताओ, घर के सामने बस यही खून है और कोई खून है भी नहीं। ये वहाँ नाली में मार के खून और खून और गोबर एक साथ है। हाँ, नाली हाँ। नाली में पड़ा हुआ था हाँ, ये। नाली में पड़ा हुआ था वहाँ पर। चलिए, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं बातचीत से भागते नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। कोई ऐसा सवाल नहीं है हमारा। भाई साहब, क्या कारण लगता है? देखो, गली पड़ोस के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक घर के सामने ये काम किया हुआ, कहीं ना कहीं जानबूझकर ही किया गया। क्या लगता है आपको? ऐसा भी हो सकता है जी, जैसे ये अकेला हो बछड़ा और क्या बोल रहा है, कुत्ते पीछे पड़े हुए, क्योंकि इस गली में कुत्ते बहुत होते हैं। जी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस स्थिति में पता लग सकता था। उस स्थिति में पता लग सकता था। हाँ, पता लग सकता था, मगर ये बात तो इस गली में अंधेरा रहता है, सही कह रही है। पहले तो इसका ही हिसाब देखा जाए, वैसा आज तक ऐसा यहाँ पर कभी कुछ होया नहीं। कैमरा वगैरह नहीं लगा यहाँ पे, सीसीटीवी? कैमरे लग रहे हैं पल्ली गली में लग रहा है, इस गली में नहीं है। देखिए, आपकी बातें ठीक हैं और मैं मानता भी हूँ गली पड़ोस में सब भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कुछ बातें बनती हैं, इसलिए आप लोगों के पास आना जरूरी था। आप सबको क्या कुछ लगता है ये किसके द्वारा किया गया होगा, क्यों किया गया होगा? इसके कोई भी हो सकता है। पता नहीं जी, ये कुत्तों के द्वारा है या वैसे किसी ने जानबूझ के करा हो ये काम माहौल खराब करने के लिए। ये तफ्तीश करके पुलिस वाले ही इस बात की तह तक जा सकते हैं। चलिए, है तो ये जांच का विषय ही, क्योंकि मैं फिर दोहरा दूं, किसी पर भी
पुष्टि करके आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकते इस मामले में। और भी लोग हैं, यदि एक बार और पूछेंगे थोड़ा सा। गली पड़ोस में रहने वाले यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है ये क्या क्यों किया गया है, क्या कारण रहा होगा इसका? वो तो खाली माहौल वाली बात है जी, ऐसा कुछ वाली बात ना है। बाकी 40 साल से हम भी रह रहे हैं, 30 साल से ऐसी तो कोई बात दिखी ही नहीं है। अब मान लो ये तो कोई जानबूझ कर कुत्ता का काम है, क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात कोई है इसकी? यहाँ तो सारे प्यार में और से रहे हैं। सवाल ये बन जाता था क्योंकि यदि कुत्ते करते तो गली पड़ोस में बहुत ज्यादा शोर शराबा भी होता। एक दो कुत्तों का काम नहीं है ये। जी जी, एक बार आगे आ जाइए आप। रात बता भी रहे थे, शोर बहुत हो रही थी कुत्ते की। जी कम से कम 8-10 कुत्ते थे। हाँ, शोर बहुत ज्यादा हो रही थी रात। इस गली में बता भी रहे, सब सो रहे थे। हाँ, आवाज तो कुत्तों की आ रही थी बस। गलियों में लग रहा है यहाँ पे, इस गली में तो सुनसान ही कैमरे पड़े हैं रहे। ये गली सोमसाम पड़े रहती है रातों को। लाइट भी नहीं जलती है उससे। आज ये होया है, कल को कभी कुछ और ना हो जाता। इस गली के बारे में भी सोचो, यहाँ लाइट वगैरह कैमरे वगैरह लगवानी चाहिए ना प्रशासन को। घर के बाहर नहीं लाइट जलाते लोग? लाइट ही नहीं, इस गली में सोमसाम पड़ी रहती है। चलिए चलिए, ठीक कहा इन्होंने। स्कूल भी है इसमें, जबकि इनको भी कैमरे लगाना चाहिए स्कूल वालों को। बच्चे भी आते जाते हैं यहाँ, ये स्कूल ही है, मोहित पब्लिक स्कूल। चलिए, हम संभावनाओं की बात कर रहे थे कि संभावनाएं ही है तो कुत्तों द्वारा भी ये काम किया हो सकता है, लेकिन इसे देखकर बहुत कुछ लग रहा है क्योंकि भागदौड़ भी होती है उस चीज में, भगदड़ मस्ती बहुत कुछ होता। हाँ, खून यहाँ पर मक्खियां भी भिनक रही है। सीधे सीधे हम नहीं दिखा सकते। कुछ हमारे साथी जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू संगठनों से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर हैं। अमरदीप भाई, आप एक बार, आपको क्या कुछ लगता है? देखिए जी, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उसके देख लो, जांच का विषय है। कहाँ लगे हुए हैं? यहाँ तो कहीं नहीं। गली के बाहर है। चलिए, वहां से पता लग सकता है। हाँ, और ये हमारा एक कार्यकर्ता है यहाँ, इसके घर के सामने ऐसी घटना करी है इन्होंने। आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? मेरे को ये सूचना मिली कि भाई यहाँ पे जो है एक बछड़ा जो है मार के गे रखा, गोवंश बछड़ा बछड़ी, अभी वो देखा भी नहीं है क्योंकि कपड़ा ढक रखा। पुलिस आए तब तक रुके हुए हैं। 112 तो आ गई थी, लेकिन जो गृह थाने की पुलिस है वो आने वाली है, तो उसके लिए अभी रुके थे भाई, उसी समय जांच आदि करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार ये जो है दूसरा एरिया है, और यहाँ पर कई बार अवैध मीट भी जो है इस कॉलोनी में पकड़ा जा चुका है। तो ये जांच का विषय है, देखा जाए शायद वो लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। चलिए, डायल 112 यहाँ पर पहुंच चुके। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? छोटा सवाल है, सिर्फ सूचना किस समय मिली थी और क्या कुछ हमारे मिली को थी? सूचना ये 6:45 के आसपास मिली थी। जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहा था कि ये आपको क्या लग रहा है देखकर, क्या हुआ है, मारा हुआ है या फिर कुत्तों द्वारा? बाकी तो ये बताएंगे, आइए सवाल ही अभी। चलिए, स्पष्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन लगभग 6:45 बजे सूचना मिली थी और ये पहुंचे। अब पुलिस भी आ चुकी है यहाँ पर, थाना किला से आए हुए हैं क्योंकि थाना किला का यह क्षेत्र लगता है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे हम। एक बार कहूँगा दिखा दीजिए वहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और यहाँ अभी लोगों को दूर कर दिया गया है जांच के लिए। और जो थानेदार हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है ताकि अपनी तफ्तीश ये कर सकें। जितना भी इस मामले में जो भी निकल कर आता है वो सब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बछड़े का शव है और खून भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो पुलिस से भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश रहेगी जो थाने से पहुंची है डायल 112 के बाद, कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है और क्या कुछ उनकी जांच रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब इस बछड़ी को लेकर जाया जा रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था कि स्पष्ट नहीं है, तो ये बछड़ी है एक, और कुत्ते द्वारा काटा हुआ है वो निशान भी इस पर हैं और अंतड़ियां इसकी बाहर निकली हुई हैं। कारण ये है कि हो सकता है बाद में भी कुत्तों द्वारा काटा गया हो, लेकिन मामले को किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये हम आपको दोहरा रहे हैं कि इसमें हम ये पुष्टि से नहीं कह सकते कि इसको मारा गया है। इस नगर निगम की जेसीबी में आप देख सकते हैं इसको अब डाला गया है और लेकर जाया जाएगा इसके अंतिम संस्कार के लिए, दफनाया जाएगा इसको। और
अभी कुछ देर पहले इसको जलाने की भी बात चल रही थी। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर है, जो थाने के प्रभारी है वो भी मौके पर है। इस जेसीबी में डालकर इसे लेकर जाया जा रहा है और इसे अब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जैसे भी किया जाए, चाहे जलाया जाए या दफनाया जाए। और जो है बातचीत करने की कोशिश रहेगी हमारी पुलिस से, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और जेसीबी से इसे ट्रैक्टर में लोड कर दिया गया। अब इसे यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि थाना किला की जो पुलिस है वो पहुँच चुकी है और मामले को अपने संज्ञान में पूरे तरीके से ले लिया है और जो कार्रवाई है वो की जा रही है। थाना प्रभारी एसआई महावीर सिंह आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब वो आगामी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसे अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाएगा कि इसे मारा गया है या फिर कुत्तों द्वारा खाया गया है। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इस मामले में स्पष्टता नहीं की जा सकती। हालांकि पहले हमारे द्वारा बोला गया था कि ऐसा लगता है कि इसे मारा गया, क्योंकि ये बात चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने बार बार यही कहा था कि इस मामले को फिर भी स्पष्ट हम नहीं कर सकते। भीड़ देख सकते हैं आप यहाँ स्थानीय लोगों की, और अपील है आपसे कि इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपसी तालमेल और सौहार्द बना रहे, तो मामले की सोच समझकर इस बारे में लिखें जो भी है। तो देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर आकर मौके पर स्थिति को संभाल लिया और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आगे क्या कुछ जानकारी इसमें निकल कर आती है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि घटना की पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। इसे मारा गया है या फिर कुत्तों द्वारा इसे खाया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपील है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।